नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन राणा ज्ञान केंद्र माध्यमिक विद्यालय की तरफ से ई लर्निंग के लिए की गई पहल में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इन अनुदेशों का पालन करना है। आपको अपना ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें ताकि अच्छी तरह से सुनें और सीख सकें। अपने नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें ताकि शब्दों के अर्थ लिख सकें। जहां आवश्यकता हो वहां वीडियो को पॉज करना है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम भारत महिमा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता का पठन पाठन प्रथम पद्यांश के रूप में कर चुके हैं। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पिछली कक्षा में जानकारी दे चुका हूँ। ये उनकी तस्वीर है और ये उनका परिचय। भारत महिमा कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से कविता का पठन करना चाहूँगा। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सब सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरे को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। बच्चों, पिछली कक्षा में हम यहाँ तक इसका सरल अर्थ देख चुके हैं। एक बार फिर मैं हल्के और जल्दी से इसका सार बता दूं। इसका सार ये है कि हमारा देश हिमालय की गोद में बसा है और हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ। इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। इसके अलावा भारत के लोगों ने कभी शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के सम्राटों ने भिक्षु बनकर लोगों के दिलों पर राज किया और पराजित करने पर भी उन्हें दयापूर्वक क्षमा कर दिया। यहीं से जावा, श्रीलंका और चीन को पंचशील के सिद्धांत मिले। इसके आगे का अंश पद्यांश क्रमांक 2। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। आज हम इस द्वितीय अंश का सरल अर्थ समझेंगे, लेकिन इसके पहले जो पिछला अंश पद्यांश हमने पढ़ा था, मैंने पीपीटी के माध्यम से कविता और उसके अर्थों को यहाँ पर, उसके कठिन शब्दों के अर्थों को यहाँ पर लिखा है। आप देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में से उतार सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब अगले अंश की तरफ हम बढ़ते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। बच्चों, कुछ विदेशी इतिहासकारों का ये कहना है कि हम भारतवासी मूलतः भारत के नहीं थे, हम बाहर से आए थे, लेकिन ये गलत है। जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि आज़ादी की लड़ाई में जब हम भारत छोड़ो अंग्रेज़ों के लिए नारे लगाते थे, तो हमें ये कहकर चुप कराने की कोशिश की जाती थी कि हम भी तो बाहरी हैं। अगर अंग्रेज़ बाहरी हैं तो हम भी बाहरी हैं, हमको भी देश छोड़ देना चाहिए। लेकिन सत्य नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा देश पहले से ही हमारा रहा है और यही हमारी जन्मभूमि रही है। ये कहना गलत है कि हम बाहर से आए थे। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति की हर वस्तु, अगर यूँ कहा जाए कि प्रकृति ने हमें हर वस्तु यहीं पर प्रदान की।
प्रकृति की हमारे देश में महान कृपा रही। चाहे वो 12 महीने बहने वाली नदियाँ हों, घाटियाँ हों, वादियाँ हों, हिमालय की ऊंची चोटी हो, झरने फल फूल हो, तमाम तरह के संसाधन हो, भरपूर जंगल हो। जब सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं, प्रकृति का प्यार हमें मिलता रहा तो हम बाहर क्यों जाते? हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, हम इसी देश की संतानें हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह भी करते थे तो दान के लिए करते थे। हमारा चरित्र हमेशा ऊंचा रहा है, हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में कभी वीरता की कमी नहीं रही, लेकिन नम्रता हमारा सबसे बड़ा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। भारत के लोग दीन दुखियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे हृदय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यदि हम धन और संपत्ति का संग्रह करते थे तो दान के लिए। दानवीरता भारतीयों का महान गुण रहा है। आप लोगों ने दानवीर कर्ण का नाम तो सुना ही है। इसी तरह से हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली उसे निभाना अपना जीवन मूल्य समझते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम जब तक जिएं इसी देश के लिए जिएं। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है। इस बात की खुशी है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर देंगे, सब कुछ लुटा देंगे। तो विद्यार्थियों, ये भारत महिमा कविता का द्वितीय अंश यहाँ पर आज समाप्त होता है। आज हमारी कविता संपूर्ण हुई। अगली कक्षा में हम इससे संबंधित असाइनमेंट, गृह कार्य का काम करेंगे। उस पर विचार विमर्श करके प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना है, परीक्षा पैटर्न किस तरह से होंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से उत्तर लिखना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए इस वीडियो को देखने के बाद, पीपीटी को देखने के बाद, तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।